4 बार के कैबिनेट मंत्री रह चुके और काशीराम बहुजन के संस्थापक सदस्यों में भी शामिल रहे आर.के. चौधरी से खास बातचीत की हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर उत्कर्ष सिन्हा ने। कतार लगी है उन लोगों की जो टिकट मांग रहे हैं। आज हमारी यहाँ पर मुलाकात हो गई 4 बार के कैबिनेट मंत्री रहे और काशीराम के बहुजन मिशन के संस्थापक सदस्यों में से एक श्री आर.के. चौधरी साहब। आर.के. चौधरी साहब बहुजन समाज पार्टी से निकल के अब वो समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में माने जाते हैं। चौधरी साहब, ये जो निकाय चुनाव का पूरा मामला है और उत्तर प्रदेश की जो पूरी राजनीति इस वक्त टिक गई है आके पिछड़े और दलितों के ऊपर, ऐसे में आपकी भूमिका तो महत्वपूर्ण हो ही गई है, लेकिन साथ ही साथ जो ये राजनीति की वर्तमान धुरी है समाजवादी पार्टी की, वो बसपा और अम्बेडकरवाद और लोहियावाद के बीच में है। तो ऐसे में इस चुनाव को किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, बातें आपने जो सवाल पूछा महत्वपूर्ण है। इस समय समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों लेके चल रही है। डॉक्टर लोहिया ने कभी नारा लगाया था, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पाँव सौ मिसाल। दूसरे, बाबा साहब के बाद मानवेल कांतराम जी ने नारा लगाया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी सदाई। माननीय अखिलेश यादव जी ने इन दोनों नारों को, डॉक्टर लोहिया के नारों लगा दिया उत्तर प्रदेश विधानसभा में बोलते हुए, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी सदारी, ये नारा था माननीय कांतराम जी का, इसे लगा दिया पार्लियामेंट में। तो निश्चित तौर पर इस देश में लक्ष्य है कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो आगे बढ़े, लेकिन जो समाज लूटा है, पिटा है, कमज़ोर है, लाचार है, पिछड़ा है, पिछड़ा गया है, हमेशा पिछड़ा ही रहेगा, उसको भी आगे बढ़ने मौका मिलना चाहिए। हर जाति, हर धर्म के लोग आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी ज़िंदगी जीने मौका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी तो कहती है सबका साथ सबका विकास, और वो भी दलितों के बीच में ये जाके बताते हैं कि वो उनके हितैषी हैं, पिछड़ों को लेकर के बहुत मुखर हैं वो। ऐसे में आपका दावा भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दावे से अलग कैसे है? तो सीधी बात है, जैसे 1 किलो नमक और 5 किलो राशन से हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि इस देश में हम तो उस समाज के लोग तैयार कर रहे हैं जिस समाज को इस देश में पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था। वो समाज पढ़ के अब प्रशासनिक कुर्सी बैठने लगा। हम तो उस समाज से ज़्यादा बात करते हैं जिस समाज को मार खाने के बाद, अपमानित होने के बाद कोई सुनने वाला नहीं था। निश्चित तौर पर इस देश में जो आरएसएस के लोग हैं इस बदलाव से चिढ़ते हैं, और तभी उन्होंने पूरे देश के जिन स्कूलों में वजीफा मिलता था, फीस माफ़ी थी, पूरे देश में बंद कर दिया। और इतना नहीं, बल्कि जिस आरक्षण से दलित और पिछड़ा आगे बढ़ रहा था, 23% आरक्षण दलितों का और 27% आरक्षण पिछड़ों का मिल रहा था, लेकिन सबसे अधिक अगर नौकरी थी तो उसमें थे रेलवे में। रेलवे को अडानी रेल बनाना शुरू कर दिया, उसमें आरक्षण नहीं होगा। अगर यही रफ्तार रही तो पूरा देश में सब के सब प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे, उसमें आरक्षण नहीं होगा। तो जब तुम क्या होगा, उनके आरक्षण क्या होगा? तो निश्चित तौर पर हमें मुंहतोड़ जवाब देना है। हम लोग हर लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे बूथ हो, चाहे सेक्टर हो, चाहे जोन हो, चाहे जिला हो, जो भी हम तैयारी कर रहे हैं, और हम हर तक बनाएंगे जिससे हम बीजेपी को गिरा पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए इस बार चुनौती बड़ी है। इसी के